नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे बिजली बिल हाफ और उस पर हो रही फुल सियासत की। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज से 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना लागू कर दी है, जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों को सीधे आर्थिक राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र में इस योजना की घोषणा की थी, जिसे आज से पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। यह कदम बढ़ती महंगाई और बिजली खर्च से जूझ रहे छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देगा। खास बात यह है, योजना का लाभ केवल 200 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। यानी उपभोक्ता 201 यूनिट भी उपयोग करता है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब इसको लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो रही है। देखिए रिपोर्ट। तो बिल हाफ है, सियासत फुल हो रही है। 201 यूनिट की खपत हुई तो कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 36 लाख घरेलू उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। 200 से 400 यूनिट खपत वाले उपभोक्ता को ही राहत मिलने वाली है। अगले 1 साल तक 200 यूनिट का आधा बिल देना होगा। तो बिल हाफ है, लेकिन इस पर सियासत फुल हो रही है। विपक्ष के अपने आरोप हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का अपना एक तर्क है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। विष्णुदेव साय सरकार ने 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना लागू कर दी है। 36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा। यही नहीं, 200 से 400 यूनिट बिजली खर्च करने वाले 6 लाख अतिरिक्त उपभोक्ताओं को भी अगले 1 साल तक 200 यूनिट तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इन उपभोक्ताओं को ये मोहलत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए दी जा रही है। बिजली बिल हाफ योजना छत्तीसगढ़ में नई नहीं है, लेकिन इसका ढांचा कई बार बदला गया। पूर्व सरकार के समय ये योजना 400 यूनिट तक लागू थी, लेकिन नई योजना में कुछ बदलाव किए गए। मसलन किसी उपभोक्ता ने 200 यूनिट से 1 यूनिट भी अधिक उपयोग किया तो उसे पूरी खपत का पूरा बिल देना होगा। 400 यूनिट तक के खर्च पर सिर्फ 200 यूनिट का बिल आधा होगा, वो भी सिर्फ 1 साल तक। सरकार का दावा है कि ये ऊर्जा खपत अनुशासन बढ़ाने की कोशिश है। कहीं नहीं, जो बिजली बिल का जो योजना उन्होंने लाया है, जिसका सब्सिडी के माध्यम से सबको लाभ मिलेगा और इसके माध्यम से गरीब और आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ और योजना हमारी पीएम सूर्य घर योजना भी चल रही है, ताकि हाफ के साथ साथ मुफ्त बिजली की ओर भी हम सब बढ़े। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से पूरे जनमानस से आग्रह करूंगा कि हम पीएम सूर्य घर योजना को भी अपने घर में लगाएं, ताकि हम सब ये बिजली बिल जो आता है उससे मुक्त हो सके। वहीं विपक्ष बिजली बिल हाफ योजना को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है, कांग्रेस सरकार में बिजली बिल हाफ में 400 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाती थी, जिसे 200 यूनिट तक करना आम आदमी के साथ धोखा है। भाजपा की सरकार बिजली बिल हाफ योजना से मिलने वाली 400 यूनिट की छूट को खत्म करके जो 200 यूनिट छूट देने का दावा कर रही है, इससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा और ये सरासर धोखा प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के साथ में है। ये तो लूट के बाद छूट की नाटक की जा रही है। खैर, सियासत के बीच फिलहाल कुछ तो राहत आम लोगों को मिलने जा रही है। जनता बिजली के बड़े दामों से परेशान थी। अब देखना ये होगा कि सियासत इस मसले को लेकर और कितना बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। कि ऊर्जा खपत अनुशासन का यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसी वजह से अब जनता को इसका लाभ दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उनके समय में 400 तक बिजली बिल माफ किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता आलोक सोनी। आलोक जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। अभिमन्यु जी, अब सरकार ये कह रही है कि अब 200 यूनिट तक जनता को राहत मिलने जा रही है, लेकिन इसके अलावा सरकार का ये तर्क भी है कि लोग अब जागरूक हों ग्रीन एनर्जी की तरफ, सौर ऊर्जा की तरफ। पीएम ऊर्जा योजना जो लागू की गई है, जनता उसकी तरफ आकर्षित हो। तो ये तो अच्छी बात है। कोयला पर और ऐसी बिजली पर डिपेंडेंसी थोड़ा कम होगी, यानी कि प्राकृतिक स्रोत जो हैं उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सकेगा। जी नमस्कार। सबसे पहले तो ऋषभ जी, आलोक जी, आपके सभी दर्शकों को भी। और सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा, जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि सूर्य घर योजना को उसका सही तरीके से क्रियान्वयन करने में, उसका सही तरीके से प्रचार प्रसार करने में ये सरकार छत्तीसगढ़ की फेल हो चुकी है। उसके अलावा और जिस चीज पे सरकार फेल हुई है वो है आर्थिक प्रबंधन। आप देखिएगा, सबसे पहले साल से ही जब से महतारी बंधन इन लोगों ने देना शुरू किया है, तब से इनका आर्थिक प्रबंधन बिगड़ा हुआ है। अभी भी केवाईसी के नाम पर कभी नाम काटते हैं। पहले तो बोलते थे कि हर एक महिला को मिलेगा,
यहाँ तक कि कहते थे कि भूपेश बघेल जी की धर्मपत्नी जी को भी मिलेगा 1,000 रुपए महीना। फिर बाद में नियम कानून ले आए, बीपीएल वालों को बस मिलेगा, और काफी सारे नियमों में उनको बांध करके अभी भी कमी करने की चीज चली जा रही है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि बाकी लगातार जैसे कि गाइडलाइन दरों पे बढ़ोतरी, और जो एक पॉल्यूशन चेक का काम 2500 में हो जाया करता था, उसमें 25,000 में हो रहा है आज की स्थिति में। तो ये सारी चीजें बताती है कि आर्थिक प्रबंधन में ये सरकार किस तरीके से फेल हो चुकी है। और उसी कड़ी में ये जो बिजली बिल बढ़ाया जा रहा है, और आपने जो भाई बताया बिजली बिल जो 200 यूनिट तक हाफ किए ऋषभ जी, ये मजबूरी ने किए हैं। इन लोगों ने पहले 100 यूनिट का रखा था, 100 यूनिट तक हाफ करेंगे, उसके बाद आपको पूरा बिल देना होगा। लेकिन क्योंकि हमारी पार्टी ने और जनता ने साथ साथ बहुत इसका विरोध किया, हम भी जनता के साथ मिलकर के एक बड़े स्तर पे, बृहद स्तर पे विधानसभा घेराव का काम करने वाले थे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने आनंद फानंद में निर्णय लिया कि 200 यूनिट तक हाफ करते हैं। तो ये 200 यूनिट मजबूरी थी, 200 यूनिट के फायदे बता रहे हैं। बिल्कुल मजबूरी में उन्होंने 200 यूनिट हाफ किया। उनकी नियत नहीं थी 200 यूनिट हाफ देने की, 100 तक वो हाफ देते, लेकिन 200 यूनिट जनता के उसमें प्रेशर बैक करना पड़ा। और उसके अलावा आप देखेंगे कि अभी भी फायदे बता रहे हैं। अगर 400 यूनिट तक देना गलत था तो 200 यूनिट देना सही कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए। 400 से तो 200 कम ही होगा ना। आखिरकार आज ऐसे ऐसे लोग हमको मिलते हैं जिनको घर का उनका किराया 3,000 रुपए है, लेकिन 4,000 रुपए उनका बिजली का बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे देखिए, अगर आप स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो अडानी का स्मार्ट मीटर लगाइए, अगर मीटर नहीं लगाना है तो अडानी का सोलर लगाइए। उसके बाद भी अगर चलिए आप सोलर लगा भी लेते हैं, मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास प्लानिंग कहाँ है? आपके पास पूरी प्लानिंग नहीं है। 5.5 लाख से ज्यादा तो कच्चे मकान है हमारे छत्तीसगढ़ में, उनका क्या होगा? उसके अलावा फ्लैटों में क्या होगा? उसके अलावा क्या जो बिजली सप्लाई, बिजली खरीदेंगे कैसे है? ऐसी क्या हमारे पास वायर की और सप्लाई की व्यवस्था है कि ग्रिड में घरों से लेकर के बिजली वापस से जमा कराई जा सके? अब आप देखिए, आज हम 30,000 मेगावाट महीने में प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है, और हमको गर्मी में बामुश्किल 7-8 हजार की जरूरत पड़ती है। अभी के समय में तो 3-4 हजार 5 हजार में काम हो जाता है। अब उसके बाद सरप्लस हम स्टेट है, बाकी स्टेटों को हम देते हैं, उसके बाद भी हमें इतनी महंगी बिजली खरीदने पे मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? आप देखिए, सूर्य घर योजना ठीक है, आगे भविष्य सोलर का है, ये भी अभी एनएमडीसी जो है न्यूक्लियर से बिजली बनाने की बात करती है, और भी कई तरीके के अभी जीरो कार्बन पे काम चल रहा है, जीरो कार्बन एमिशन पे काम चल रहा है। तो ये सारे काम चल रहे हैं, सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन बिजली बिल पर इस तरीके का गरीब पर बोझ डाल के, और सबसे बड़ी बात की भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और उसके बाद अधिकारी सबसे पहले सूर्य घर योजना लगा करके एग्जाम्पल क्यों सेट करते? कलेक्टरों के घरों में लगा दीजिए, सारे भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है उनके घरों में लगवा दीजिए, उसके बाद सारे अधिकारियों के घर पे लगवा दीजिए, सारे ऑफिसों में लगवा दीजिए। अरे जो अच्छी चीज होगी जनता तो खुद दौड़ के आएगी। आप देखे नहीं, अभी यूरिया और खाद के लिए लाइन लगती थी, आप नहीं दे पा रहे थे, फिर आपके मंत्री बोलते हैं जाओ यूक्रेन से ले आओ, रशिया से ले आओ, बोलते हैं खाद जा करके। तो इस तरह के जवाब ये लोग देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज प्लानिंग से होनी चाहिए। अगर आपने थोपा, अब 100 यूनिट काम नहीं किया, 200 यूनिट किए हैं, हो सकता है ये भी काम नहीं करा, कल को 300 में आएंगे, फिर 400 में आएंगे। तो आखिरकार हमारी योजना आपने बंद क्यों की? हमारी योजना में 400 यूनिट तक के फायदा मिल रहा था, 400 यूनिट तक के हाफ होता था, 400 के बाद पूरा लगता था। यहाँ स्थिति ये है कि 200 पार करेगा तो आपको पूरा लग जाएगा। तो ये बंद करने का कोई स्पष्ट कारण अभी तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पाई है। और कुल मिलाकर के अगर इसको बंद भी किया था तो सूर्य घर योजना भी इंप्लीमेंट करने पे कारगर नहीं हो पाई। आप देखिए 10,000 तो मेरे जिले में आवेदन आए थे, उसमें से 100 नहीं हो पाए हैं। तो ये स्थिति है जो ये सूर्य घर योजना की इंप्लीमेंटेशन की। ठीक है आलोक जी, चाहे तमाम दावे और वादे आप कर लीजिए, जनता को ग्रीन एनर्जी की तरफ आप आकर्षित करने की बात करते हैं, पीएम सूर्य योजना की आप बात करते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार में आपकी सरकार विफल रही। और जब आपको 200 यूनिट तक पहुंचना ही था, 400 यूनिट वाली योजना क्यों बंद की? जैसा कि अभिमन्यु जी बोल रहे हैं, अभी आप 200 पे आए हैं 100 से, उसके बाद 300 पे जाएंगे, फिर 400 पे जाएंगे। ऋषभ जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता अभिमन्यु जी भाई को और आपको भी मेरा नमस्कार। देखिए, एक प्रदेश, एक देश में एक जो शासक होता है, एक राजा जो कहते हैं, जब वो किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है ना, तो वो चाहता है कि जनता का जो ध्यान है वो उसकी तरफ ना जाए, इसलिए वो जनता को मुफ्त की रेवड़ी बांटने का काम करता है। और यही काम पिछले कांग्रेस के सरकार में भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। पिछले बार 5 वर्ष इन्होंने भ्रष्टाचार को इस तरह से अंजाम दिया और मुफ्त की ऐसी योजनाएं चलाई ताकि जनता का ध्यान इन पर ना रहे, मुफ्त की रेवड़ी समेटने में रहे। तो ये जो काम जो कांग्रेस करते आ रही थी, और जो गड्ढा, वित्तीय गड्ढा जिसे कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ के वो दे रही थी, इसका कारण बताता हूं मैं।
आप एक तरफ मुफ्त में बिजली बांट रहे हैं, और किसे बांट रहे हैं? सभी को बांट रहे हैं। जो जो सक्षम है उन्हें भी दे रहे हैं, जो सक्षम नहीं है उन्हें भी दे रहे हैं, उनको भी उसका योजना का लाभ मिल रहा है। प्लस आप क्या कर रहे हैं, 5 वर्षों में आज बिजली उत्पादन को लेकर के बात होती, खपत को लेकर के बात होती है, तो लगातार जो छत्तीसगढ़ एक तरक्की करता हुआ, प्रगति करता हुआ राज्य है, और लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो बिजली का जो खपत है वो भी उसी प्रोपोर्शनेट में पैमाने पे बढ़ता जा रहा है। लेकिन 5 वर्षों में एक भी पावर प्लांट जो है वो कांग्रेस के शासन काल में नहीं बढ़ा। तो आपने मुफ्त में रेवड़ियां बांटी और एक भी पावर प्लांट लगाया नहीं, तो उत्पादन को आपने बढ़ाया नहीं। तो उत्पादन और मांग और पूर्ति का नियम क्या कहता है ऋषभ जी, कि यदि आपकी मांग बढ़ती जा रही है और आप पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, तो आज नहीं तो कल, आपको पता था हमें सत्ता में वापस आना नहीं है, तो इसलिए आप मुफ्त की रेवड़ियां अच्छा बांट आलोक देते। जी, तो आलोक जी ये देखिए, जो हमारे तकलीफ दर्शकों को है, जी एक जी बात स्पष्ट कीजिए आप कि ये जो आप 200 जी यूनिट मुफ्त बिजली योजना लेकर आए हैं, इसका जी उद्देश्य क्या है? और अगर इसका उद्देश्य है पीएम श्री सूर्य योजना को बढ़ावा देना, कैसे इंप्लीमेंट होगा? कोई जी। सिनॉप्सिस है आपके पास, कोई रोड मैप है आपके अब पास? देखिए ऋषभ जी, देखिए प्रदेश में कई प्रकार की जनता निवास करती है। एक सक्षम है, एक ऐसी जनता है जो सक्षम नहीं है, कई तो ऐसी जनता है जिनके पास में बिजली लगाने का भी मतलब वो सक्षम नहीं है कि वो बिजली बिल भी वहन कर सके। जीरो जीरो। तो उनके लिए भी है, तो उनके लिए भी जो है सरकार जो है वो सारी योजनाएं लेकर के आ रही है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति, अब देखिए आपको भी पता है कि जो विद्युत का प्रवाह है, जो विद्युत का जो उत्पादन है, वो लिमिट हो सके, एक समय आने वाले समय में सीमित हो जाएगा, क्योंकि हम जिस प्रकार से एक तरफ दोहन कर रहे हैं, कोयले का दोहन करके हम यहाँ पर में बिजली उत्पादन कर रहे हैं, फिर एक तरफ प्राकृतिक संसाधन का दोहन करेंगे, आने वाले समय में और हमें ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन एक ऐसा राज्य जो खुद बिजली बनाता है और दूसरे राज्यों को बिजली देता है, वहां के ही बाशिंदों को महंगे दरों पर बिजली मिल रही है, ये कैसा न्याय है? नहीं, अभी भी अगर आप देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो बिजली है अभी भी पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली है। और अभी सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ के पास में, हमारे पास जो कहा जाता है ना सरप्लस बिजली, तो सरप्लस बिजली की स्थिति नहीं है। अभी इस वक्त हमको उत्पादन और बढ़ाना पड़ेगा और खपत को कोशिश करनी होगी कि हम संयमित अनुशासित रख सके, जिसके लिए सरकार ने प्रयास किया है कि पहले 100 यूनिट जो आकलन किया गया था, अब 200 यूनिट तक जो है वो बिजली का बिल फ्री किया गया। तो समझिए कि 400 यदि यूनिट एक एवरेज जो कंज्यूमर होता है, अपर मिडिल क्लास जो कंज्यूमर है, उसका जो खपत है, मैं अपनी भी बात करूंगा, मेरा भी जो औसत खपत है वो 400 के आसपास ही है, 300 से 400 के आसपास का एक औसत खपत है एक बिजली मीटर में मेरा भी, तो मुझे वो उस योजना का लाभ मिलेगा। तो जो एक बड़े पैमाने पे जो जनता जो इसको लाभ मिलेगी, उसके अलावा जो उसके ऊपर के जो क्लास है वो जो, लेकिन आलोक जी, एनर्जी की ये तरफ जा सूर्य घर सकते हैं। योजना जी। जो है ये सिर्फ जनता पर ही क्यों जी। थोपी जा रही है? छत्तीसगढ़ के कितने नहीं, सरकारी नहीं। विभाग है जहां पर सोलर पैनल लग चुके हैं? सभी पे लग चुके हैं, लगभग आप मंत्रालय पे चले जाए या अन्य किसी भी शासकीय इसका संस्थानों की खंडन तरफ में, अभिमन्यु जी तो करेंगे? मैं पूछूंगा वो कर उनसे, रहे हैं, क्योंकि वो लेकिन ज्यादा मैं बेहतर बता समझ रहा में हूँ, बता पाएंगे, वो अपने क्षेत्र की बताएंगे। अभिमन्यु जी, आपके क्षेत्र में क्या जितने भी सरकारी दफ्तर हैं सब जगह सोलर पैनल लगे हुए हैं? अरे सरकारी दफ्तर छोड़िए, मैंने तो बताया ना, जो 10,000 आवेदन आए हैं जिले भर में, उसमें से 100 नहीं लगा पाए ये लोग, तो सरकारी दफ्तर में क्या लगाएंगे? मैंने तो कहा यथास्थिति यहाँ पर पड़ी हुई है, ये इनके पास कोई प्लानिंग प्लॉटिंग है नहीं इसके लिए। मैंने तो पहले से ही कहा कि अगर सूर्य घर योजना को आपने इंप्लीमेंट करना है, देखिए यहाँ आलोक जी की गलती नहीं है, वो क्या है, नीतियां इनके नेता गलत बनाते हैं, इनके मंत्री नीतियां गलत बनाते हैं और बेचारे फिर फर्स्ट प्रवक्ता जाते हैं, उनको बचाना पड़ता है। तो देखिए क्या है, अब बताइए कि 400 यूनिट हाफ करना रेवड़ी है, लेकिन 200 यूनिट में हाफ करना रेवड़ी नहीं है। 1,000 रुपए महीना देना रेवड़ी नहीं है, लेकिन हम जो राहत देते थे वो रेवड़ी है। तो उत्पादन की उत्पादन बात है, मैंने बताया ना आलोक जी मैं बता रहा हूँ ना, 30,000 मेगावाट का उत्पादन क्षमता हमारी है। 7-8 हजार तो हम गर्मी में उपयोग करते हैं, ठंड में अभी तो 4,000-5,000 तक उपयोग हमारा उससे ज्यादा नहीं है। और इतना सरप्लस हमारा स्टेट होने के बाद हम कई स्टेटों को देते हैं। आपने बोला अभी, पहले आप बोल रहे थे कि उत्पादन हमने नहीं बढ़ाया, कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया नहीं, फिर अभी आप बोलते हैं कि उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाना है, उत्पादन बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, फिर अभी बोल रहे हैं कि उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, कोल ब्लॉक आवंटित किए जा रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने को लेके जो नए पावर प्लांट लगने थे वो नहीं लगे। आप चाहो तो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, अभी गूगल पे सर्च करेंगे कितने पावर प्लांट, आप कह रहे हैं ना, देखिए मैंने तो कहा कि कोयले का दोहन और करने का कोई मतलब नहीं है।
हमने तो जो कोल ब्लॉक आवंटन की बात थी उसमें भी रोकने के लिए लेटर लिखा था केंद्र को। तो बात यह है कि जो हमारे खनिज हैं और हमारा जो अभी जो जीरो कार्बन एमिशन की बात चल रही है, हम आगे चलकर जाएंगे, सोलर की तरफ ही जाना है, सोलर की तरफ भविष्य है। और तो और मैं ये भी बता रहा था कि अब तो एटॉमिक एनर्जी से भी बात चल रही है बिजली बनाने की, तो भविष्य तो है उस तरफ। लेकिन अभी इतनी जल्दी खासकर छत्तीसगढ़ वासियों को जरूरत नहीं है कि इतनी ज्यादा महंगी बिजली वे खरीदें, क्योंकि हम सरप्लस स्टेट हैं इसलिए। और दूसरा ये भी है, मैंने जो कहा कि सरकारी दफ्तरों के अलावा जो सरकारी अधिकारी जो हैं उनके घरों में लगवाएं, जो सरकार में जो शासन के अंग हैं वो अपने घरों में लगवाएं। देखिए अभिमन्यु जी, देखिए फ्यूचर जो है वो ग्रीन एनर्जी का ही है, फ्यूचर जो है वो सोलर पैनल का ही है। लेकिन ये समझना होगा कि सरकार जो जनता से वादे कर रही है वो इम्प्लीमेंटेशन लायक है भी या नहीं। आलोक जी, जैसे कि आप सोलर पैनल की भी बात कर रहे थे, मेरा सवाल एक और है। इससे पहले भी हमने इसी विषय पर डिबेट की थी, लेकिन उस दौरान ये भी निकलकर सामने आया था, आप लोग ये कहते हैं कि बिजली अगर मुफ्त पूरी तरीके से दे दी जाए तो जनता इस चीज का फायदा उठाने लगती है, बिजली की चोरियां होने लगती हैं। लेकिन मुझको एक बात बताइए, बिजली चोरी होती है और बिजली विभाग को नुकसान होता है, ऐसे छत्तीसगढ़ में न जाने कितने सरकारी विभाग है, करोड़ों रुपए के बिजली बिल अभी बकाया है, वहां से रिकवरी नहीं होती, जनता से रिकवरी होने लगती है। अगर कोई व्यक्ति अपना बिजली बिल ना बकाया कर पाए, 1-2 महीने में उसका बिजली का जो वायर है वो कट जाता है, लेकिन करोड़ों रुपए बकाया है जहां पर सरकारी विभागों में, वहां से रिकवरी नहीं होती। नहीं, अभी ये सिनेरियो नहीं है। आप अभी वर्तमान की स्थिति देखेंगे तो पूरी सजगता से जो विद्युत विभाग है उन तमाम शासकीय उपक्रमों, शासकीय विभागों से वसूली पे लगा है कि जो भी बैलेंस है उसे क्लियर। दूसरी बात, हम जो बात कर रहे थे कि हम एक तरफ सोलर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जा रहे हैं, तो देखिए एक साथ आप किसी भी व्यक्ति को या फिर एक जनता को जो है ना, एक साथ आप कोई भी नियम या किसी भी कानून को या एक साथ हम उन्हें हैबिचुएट नहीं कर सकते, हमें थोप नहीं सकते, हमें धीरे धीरे उस प्रोसेस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो उसके जो तमाम प्रयास है वो सरकार कर रही है कि देखिए वो वर्ग जो सक्षम नहीं है उनके लिए हमने 200 यूनिट तक की विद्युत को फ्री किया है, और उसके अलावा ये कोशिश की है, हम प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि जो भी सक्षम व्यक्ति है वो सोलर एनर्जी की तरफ जाए, ताकि ये जो 400 यूनिट की बात हो रही है कि 400 यूनिट कंज्यूम करने वाले कस्टमर 42 लाख लगभग, मैं आपको एक सिंपल आंकड़ा बता रहा हूँ, टोटल लगभग 42 लाख के आसपास जो कंज्यूमर है उनको जो है इसका फायदा मिलेगा, जो एक आकलन है। और एक और बात कि भाई देखिए, आप कहेंगे कि हम एक दिन में पूरा परिवर्तन ला दें तो ये भी संभव नहीं है, तो हमें तो जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीजों को जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। एक तरफ हम जो है अनुशासित करेंगे विद्युत के खपत को लेकर के, और एक तरफ जो है हम सोलर एनर्जी को बढ़ावा देंगे, तभी तो हम जो प्रकृति है और का जो दोहन है तो उनको जो है हम हैंड टू हैंड लेकर के चल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रयास है वो पूरी तरह से इसी पे है, फोकस किया जा रहा है कि जो सक्षम वर्ग है उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और जो लोग सक्षम नहीं है उन्हें किस तरह से अनुशासित किया जा सके, इसका जो प्रयास है वो सरकार कर रही है। लेकिन आलोक जी, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों की अगर मैं बात करूं, झुग्गी बस्तियों की मैं बात कर लूं, फ्लैट सिस्टम आजकल ज्यादा विकसित हो रहा है, यहाँ पर कैसे ही सोलर पैनल की व्यवस्था होगी? देखिए ये चैलेंजेस तो है, लेकिन अभी भी रायपुर शहर को यदि हम छोड़ दें, रायपुर शहर में भी जो फ्लैट कल्चर है मुश्किल से 5 से 10% का फ्लैट कल्चर है, जमीन की भरपूर प्रचुर मात्रा में हमारे पास उपलब्धता है, और अभी भी जो फ्लैट कल्चर है यहाँ पर में उतना नहीं है जो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे यदि आप, तो उसके लिए भी जो सरकार जो है प्रोविजन कर सकती है। फ्लैट में भी अगर आप छत की तरफ देखेंगे तो बड़े स्पेस पे जो है उपलब्धता होती है जिसमें सोलर पैनल लगाया जाता है, और वैकल्पिक व्यवस्था भी जो है सरकार उसके लिए देखी जा सकती है। लेकिन इसका खर्च वहन कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है आलोक जी, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। ये सबसे बड़ी चुनौती यही है, लेकिन देखिए इस चुनौती से भी हम पार पा जाएंगे। उसका मैं एक रीजन बता रहा हूँ, जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो आपने देखा होगा उसके दाम जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी मांग बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उसकी जो दाम है वो भी जो है नीचे की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो जब इसका जो इस्तेमाल जो है वो बढ़ता चला जाएगा तो उसी कैपेसिटी में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो जो आज पैनल हम 50,000 में लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ आने वाले समय में वही पैनल शायद 20-25 हजार रुपए में भी उपलब्ध होगा, तो वो आम व्यक्ति की पहुंच में होगा। तो इसको हमें एक हैबिट में डालना पड़ेगा जनता के, ताकि जो उत्पादन जो है वो अधिक स्तर पर बढ़े और जो लागत है वो कम हो सके। चलिए ठीक है, ये लागत कम हो और जनता के प्रति सरकार ये जो ऊर्जा योजना लेकर आ रही है,
इसको लेकर संवेदनशीलता के साथ साथ ये कितना जल्दी इंप्लीमेंटेशन होगा और जनता को कैसे लाभ मिलेगा ये देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो बहस है 200 यूनिट बिजली बिल हाफ की, इसका क्या फर्क, क्या इंपैक्ट पड़ेगा जनता पर, उनकी जेब पर, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आलोक जी जुड़ने के लिए। अभिमन्यु जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे बिजली बिल हाफ की, जिस पर सियासत फुल हो रही है। लेकिन ये सियासत कब रुकेगी? क्या विपक्ष के जो तर्क, जो आरोप हैं वो सही हैं? क्या उसके हिसाब से सरकार अब इसमें मॉडिफिकेशन करने जा रही है? ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।